यूएस कांग्रेस में एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जो सीधे H-1B वीजा प्रोग्राम को खत्म करने की बात करता है। कोई रिफॉर्म नहीं, कोई कैप चेंज नहीं, बल्कि पूरा एलिमिनेशन। और इस अपडेट को और सीरियस बनाती है एक बात, ये बिल उसी दिन पेश किया गया जिस दिन इसे इंट्रोड्यूस करने वाली लीडर ने कांग्रेस से रिजाइन किया। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि H-1B एलिमिनेशन बिल क्या है, इसे किसने पेश किया है, रिजाइन करते वक्त ऐसा प्रपोजल लाने का मतलब क्या निकलता है, बिल अभी किस स्टेज पर है, और सबसे अहम बात, यूएस में H-1B पर काम कर रहे इंडियंस को इससे क्या समझना चाहिए और अब किन बातों को लेकर ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ये बिल रिपब्लिकन लीडर मार्जोरी टेलर ग्रीन ने इंट्रोड्यूस किया है। ये उनके आखिरी लेजिस्लेटिव प्रपोजल में एक था। उन्होंने कांग्रेस में 5 साल पूरे किए, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन लीडरशिप से लगातार डिसएग्रीमेंट्स के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके रेजिग्नेशन के साथ ही जॉर्जिया में स्पेशल इलेक्शन भी ट्रिगर हो गया। लेकिन रिजाइन करने से पहले उन्होंने जो बिल पेश किया उसी ने H-1B वीजा पर काम कर रहे लोगों के बीच एंजाइटी बढ़ा दी है। अब जरा साफ तौर पर समझते हैं कि इस बिल में कहा क्या गया है। इसका फॉर्मल टाइटल है इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट में बदलाव करके H-1B प्रोग्राम को एलिमिनेट करना। यानी इस बिल का गोल किसी रूल को मॉडिफाई करना नहीं, बल्कि H-1B रूट को ही बंद कर देना है। अगर फ्यूचर में कभी ऐसा कानून बनता है तो यूएस कंपनीज फॉरेन स्किल्ड प्रोफेशनल्स को इस वीजा के जरिए हायर नहीं कर पाएंगे। यहाँ समझना जरूरी है कि H-1B वीजा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, खासकर भारतीयों के लिए। तो देखिए, H-1B प्रोग्राम यूएस एम्प्लॉयज को ये अनुमति देता है कि वो स्पेशलाइज्ड स्किल्स वाले फॉरेन प्रोफेशनल्स को स्पॉन्सर कर सके। टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो और साइंस जैसे सेक्टर्स में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। हर साल 65,000 रेगुलर H-1B वीजा इशू होते हैं और 20,000 एडिशनल वीजाज उन लोगों के लिए रिजर्व होते हैं जिनके पास यूएस यूनिवर्सिटी से एडवांस्ड डिग्रीज होती हैं। डिमांड हर साल इतनी ज्यादा होती है कि लॉटरी सिस्टम लागू करना पड़ता है और इसी लॉटरी में इंडियन नेशनल्स का शेयर सबसे बड़ा माना जाता है। यही वजह है कि H-1B से जुड़ी हर पॉलिसी डिस्कशन इंडियंस इन द यूएस के लिए पर्सनल लेवल पर मैटर करती है। इस डिस्कशन के बीच एक और रीसेंट डेवलपमेंट भी ध्यान देने लायक है। सितंबर में प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्यू H-1B वीजा एप्लीकेशंस पर $1 लाख की फीस को इम्पोज किया था। ये कदम ब्रॉडर इमिग्रेशन टाइटनिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा बताया गया। इसका सिग्नल एकदम साफ है, स्किल्ड इमिग्रेशन को कॉस्टली और रेस्ट्रिक्टिव बनाने की दिशा में प्रेशर पहले से मौजूद है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस बिल की करंट पोजीशन क्या है? तो देखिए, कांग्रेशनल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि फिलहाल ये बिल बहुत शुरुआती स्टेज पर है। इसे अभी तक एनर्जी एंड कॉमर्स कमेटी, जुडिशरी कमेटी और वेज एंड मींस कमेटी जैसी की हाउस कमिटीज को रेफर नहीं किया गया है। ना कोई हियरिंग शेड्यूल हुई है, ना डिस्कशन और ना ही कोई वोट। यानी ये सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है, लॉ बनने की प्रोसेस अभी शुरू भी नहीं हुई है। लेकिन इमिग्रेशन को समझने वाले लोग जानते हैं कि यूएस पॉलिसी में कई बार आइडियाज पहले सिंबॉलिक होते हैं, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बनते जाते हैं, खासकर जब इमिग्रेशन ऑलरेडी सेंसिटिव टॉपिक बन चुका हो। अब बात करते हैं यूएस में रहने वाले भारतीयों के लिए रियल टेक अवे की। सबसे पहली बात, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंप्लीट इग्नोरेंस भी रिस्की है। इमिग्रेशन इकोसिस्टम फास्ट तरीके से बदल रहा है। वीजा रूल्स, फीस और कंप्लायंस सब कुछ पॉलिटिकल क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, H-1B पर काम कर रहे प्रोफेशनल्स को अपनी डॉक्यूमेंटेशन और स्टेटस को लेकर एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए। एम्प्लॉयर चेंज, एक्सटेंशंस, ट्रांसफर या लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अजम्पशंस के भरोसे डिसीजन लेना अब सेफ बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरी बात, करियर और इमिग्रेशन प्लानिंग को रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल रखना होगा। पॉलिसीज ओवरनाइट नहीं बदलती हैं, लेकिन सिग्नल्स पहले आने लग जाते हैं। ऐसे सिग्नल्स को समझना और प्रिपेयर रहना ही स्मार्ट अप्रोच है। तो देखिए, इस पूरे वीडियो का मकसद डर पैदा करना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मकसद ये है कि ऑडियंस ये समझे कि इमिग्रेशन सिर्फ वीजा स्टैंप तक लिमिटेड नहीं है। ये लॉ मेकिंग, पॉलिटिक्स और टाइमिंग का कॉम्बिनेशन है। जितनी अवेयरनेस होगी उतने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लिए जा सकते हैं। अगर आप यूएस में H-1B पर काम कर रहे हैं या फ्यूचर में इस रूट से जाना चाहते हैं तो ऐसे डेवलपमेंट्स को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस ही अनसर्टेनिटी में सबसे बड़ा सेफगार्ड बनती है।
तो आप देखिए इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि H1B को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, या फिर आपके कुछ खुद के सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। और ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।